मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। 5 सितंबर को यहां वोटिंग होनी है, जिसमें यूपी से 2024 की छाप देखने को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पहली बार इंडिया और एनडीए की टक्कर होगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के बाद अब वाम दल सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई-एमएल ने भी उम्मीदवार सुधाकर सिंह को समर्थन दे दिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिन के नेताओं का कहना है कि संविधान देश को बचाने और यूपी में बुलडोजर शासन से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी को हराने के लिए ये निर्णय जरूरी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि लेफ्ट के समर्थन से सपा उम्मीदवार को जीतने में कितनी मदद मिलेगी, क्योंकि यूपी में लगभग वाम दलों का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो चुका है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे पहले कांग्रेस ने सपा को समर्थन देने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि सपा को अब कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, भाकपा, माकपा, भाकपा एमएल, जदयू, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी यानी एसएसपी का समर्थन प्राप्त है। दूसरी तरफ बीजेपी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबीएसपी और निषाद पार्टी का समर्थन मिला हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, न ही किसी उम्मीदवार और किसी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह कुछ दिन पहले ही सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में उनके साथ बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं इंडिया के गठन के बाद होने वाले पहले उपचुनाव में विपक्ष और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद दिख रही है। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा है और सपा ने पूर्व घोसी विधायक सुधाकर सिंह को टिकट दिया है। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उन्होंने घोसी सीट पर जीत हासिल की थी। अब विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद पिछले महीने ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इसीलिए उपचुनाव कराया जा रहा है। और उपचुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह को ही उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 2024 के आम चुनावों से पहले इस उपचुनाव में इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन आमने सामने होंगे और सीपीआई का इसीलिए मानना है कि यूपी में बीजेपी को हराना राज्य के लोगों, लोकतंत्र और संविधान के हित में है। आपको बता दें कि मऊ और आजमगढ़ पट्टी में कभी वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था। आज़ादी के बाद इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जय बहादुर सिंह, झारखंड राय जैसे वामपंथी नेताओं और भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने किया था। अतुल अंजान घोसी लोकसभा सीट से चुनाव तक लड़ चुके हैं। अखिलेश यादव मंगलवार को घोसी में जनसभा करेंगे। रविवार को इससे पहले बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री अपनी जनसभा कर चुके हैं। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी नेता भी यहां डेरा डाले हुए हैं, जिनमें महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल, महासचिव शिवपाल यादव समेत सभी प्रमुख दिग्गज यहां डेरा जमाए हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।